शार्ट वर्किंग अनरिक्यूब में डालते हैं। ये सबको है जो भी मतलब शार्ट वर्किंग हुई 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी मौका मिला उसको रिक्यूब किया गया। जो नहीं रिक्यूब पाया उसको हम लोग शार्ट वर्किंग अनरिक्यूब में डालते हैं, सबको पता है। लेकिन इसमें कर रहा है कि पूरा नहीं डालना है, कर जितना भी आपके शार्ट वर्किंग अनरिक्यूब रह जाएगी सरकार उसमें आपको सहायता करेगी, सब्सिडी देगी, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त। तो कितना सरकार सहायता करेगी आपको? 30%। इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलते कि 5,000 रुपया आपका रिक्यूब नहीं हो पाएगा, पूरा 5,000 रुपया कहाँ जाएगा? पीएल में। लेकिन सरकार कहे नहीं, पूरा 5,000 रुपया पीएल में डालिए, हम आपका 30% सपोर्ट कर देंगे। तो 5,000 का 30% कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ कितना डालना रहेगा? 3500 रुपये डालना रहेगा। कितना? 3500 रुपये डालना रहेगा, बाकी 1500 रुपया आपको सरकार सहायता कर देगी। मतलब ये सरकार जो है उस एरिया को या उस सेक्टर को क्या होता है, जब प्रमोट करना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है, तो सरकारी सहायता ही प्राप्त होगी आपको कि अगर कोई नुकसान हो जाएगा उस नुकसान की भरपाई सरकार आपको करेगी। तो इसमें भी यही बात आई है कि 30% नुकसान जो है सरकार सहने को तैयार है, बाकी 70% आप खुद सही है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लोग पढ़े हैं फिर से उसका टेबल वगैरह तैयार किया जाएगा जिसमें सारी चीजें रहती हैं। ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, हाँ जी, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब में डबल कॉलम बनाने वाला हूँ। कितने कॉलम? एक तो गवर्नमेंट ग्रांट जो मिलेगी हमको वो, और एक हो गई ट्रांसफर टू पीएल। हाँ समझ गए। ये कॉलम बनेगा, एक कॉलम बढ़ गया इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है। देखो 26 का पूरा फोटो आ रहा है क्या उसमें? एकदम पूरा नहीं आ रहा है, नीचे तो देख लो। अब आ गया, अब आया, उसी टाइम कर दे आ गया, खाली बस देख रहे देखा कि चलो फोटो खींचा गया। तो इस पूरे मामले में हम लोग जानते हो क्वेश्चन में 4 चीज सबको पता रहेगी। सम दिया रहेगा, आउटपुट दिया रहेगा, राइटिंग के बारे में दिया रहेगा, मिनिमम रेंट दिया रहेगा। बाकी काम हम लोगों का है, शॉर्ट वर्किंग कितनी है, सरप्लस कितनी है, रिक्यूब हो रही है कितनी हो रही है, अनरिक्यूब कितनी हो रही है, पीएम कितना जाएगा, ठीक है। चले तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कि 10 वर्ष के लिए पट्टा लिया गया है। न्यूनतम किराया कितना है? 10,000 रुपया है। और उसके अलावा ये कहा गया है इसमें कि प्रत्येक वर्ष की लघु राशि को अगले 2 वर्ष में अवलोकित किया जा सकता है। यानी प्रत्येक वर्ष की जो शॉर्ट वर्किंग होगी, प्रत्येक वर्ष की जो शॉर्ट वर्किंग होगी वो अगले 2 साल रिक्यूब करने का मौका है। यानी हर शॉर्ट वर्किंग को कितने साल मौका मिलेगा? 2 साल। उसके अगले 2 साल में मौका मिल सकता है, ठीक है ना। तो वही लिखा है यहाँ पर कि प्रत्येक वर्ष की लघु राशि को अगले 2 वर्ष में अवलोकित किया जा सकता है। साफ साफ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। यानी प्रत्येक वर्ष की शॉर्ट वर्किंग को अगले 2 साल में रिक्यूब कर सकते हैं। कितना कितना टन उत्पादन हुआ है देखो पहले। प्रथम वर्ष में कितना टन हुआ है? 6,000 टन। चलो लिखो यहाँ पर सन दिया है क्या उसमें? बस फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है ना, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। हाँ सब डाटा है, हैं? 6, 8, 15 ये हो जाएगा 6, 8, 15, 7 हो गया ना। 6, 8, 15, 8,500 है। बताने वाला नहीं है। 7,500। अब इसमें 34 साल और 5वें साल कुछ हुआ है। देखो क्वेश्चन में लिखा था यहाँ पर चतुर्थ वर्ष में 3 माह हड़ताल रही। क्या रही? ये रही स्ट्राइक। क्या रही?
चौथे साल में हड़ताल रही, स्ट्राइक रही, और आगे लिखा था पंचम वर्ष में 3 माह तालाबंदी रही, लॉकआउट रहा इसमें। 5वें साल जो आपका लॉकआउट हो गया, ठीक है ना। फिर आगे करा है तालाबंदी के वर्ष में पट्टेदार को तालाबंदी की अवधि के 40% बराबर न्यूनतम किराए में छूट की व्यवस्था है तथा हड़ताल के वर्ष में न्यूनतम किराया वार्षिक कार्यशील महीनों के आधार पर होगा। कह रहा है कि देखो इसमें स्ट्राइक भी है और लॉकआउट भी है। स्ट्राइक वाले में तो कह रहा है कि जितना महीने काम बंद रहा उसके आधार पर आपको मिनिमम रेंट निकालना है। लॉकआउट के बारे में थोड़ा सा पेचीदा कर दिया है, कह रहे जितने समय के लिए आपका तालाबंदी रही, लॉकआउट रहा, उतने समय के जो आपका मिनिमम रेंट होगा उसमें 40% हम कम कर देंगे। इसका मतलब जिस टाइम आपका लॉकआउट रहा है ना उस टाइम भी माफ नहीं है, पूरा माफ नहीं है, 60% देना पड़ेगा, 40% हम माफ कर देंगे, ठीक है ना। तो उसका निकालना पड़ेगा हमको। चलो राइटिंग का रेट क्या है इसमें देखो तो, राइटिंग कितने रुपया है? मिनिमम रेट होगा 1 रुपया प्रति टन है। चलो राइटी 1 रुपया प्रति टन के हिसाब से निकालो। यहाँ पर देखो राइटी का रेट 1 रुपया प्रति टन है। 6000 टन का 1 रुपये के साथ कितना हो जाएगा? 6000 रुपया। ये कितना हो जाएगा? 8000। ये कितना हो जाएगा? 15000। ये 8500 और ये 7500। मिनिमम रेट देखो यहाँ पर आपका 10000 रहेगा, 10000 रहेगा, 10000 रहेगा, लेकिन यहाँ पर 10000 नहीं जाएगा, यहाँ पर 10000 नहीं रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर मिनिमम रेंट के बारे में कि मिनिमम रेंट फॉर 4th ईयर। इधर देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर स्ट्राइक होगी तो उसमें तो अनुपातिक आधार पर बांट लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि 10000 जो है ये कितने महीने का, ये 12 महीने का। कितने महीने हड़ताल है देखो, 3 माह हड़ताल रही है, तो इसका मतलब 9 महीने का जाएगा, तब जाएगा ना। कर दो, कितना आ गया ये आपका, कोई है बताने वाला? कोई नहीं है। कितना आ गया? 7500 रुपया रहेगा इसका मतलब। तो 3 महीने रही है, 9 महीने नहीं रही है, तो पूरा 10000 जो है 4 क्वार्टर का है। 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 4 क्वार्टर का है। 10000 रुपये तो 2500 पड़ेगा पर क्वार्टर। 3 क्वार्टर का लिया जाएगा, 1 क्वार्टर का नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? निकाल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि क्वेश्चन कराएंगे जिस साल स्ट्राइक होगी उस साल मिनिमम रेंट आपका अनुपातिक रहेगा, प्रोपोर्शनेटली रहेगा। कर दिया हमने। इसमें कितना लिखा जाएगा? 7500। इसमें थोड़ा ज्यादा समझना है कि अगर लॉकआउट हो जाएगा, तालाबंदी हो जाएगी, तो उस साल बता रहा है कि जितने साल तक आपका लॉकआउट रहा है, जितने महीने का लॉकआउट रहा उस महीने में आपको 40% कम कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब जिस साल काम हुआ उस साल पूरा लिया जाएगा, जितने महीने काम हुआ वो पूरा लिया जाएगा। जितने महीने में आपका लॉकआउट है ना सिर्फ उस महीने का आपको 40% कम किया जाएगा, यानी 60% आपसे लिया जाएगा। तो निकालने जा रहे हैं तो पहले देखो इसमें कितने महीने तालाबंदी रही। तो पंचम वर्ष में 3 माह तालाबंदी रही। चलो पंचम वर्ष का भी निकालते हैं। मिनिमम रेंट फॉर 4th ईयर। इधर देखे सभी लोग, यहाँ पर भी निकालने जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सेम। 12 से डिवाइड कर दूंगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ गया आपका? 7500। ये तो 9 महीने का लूंगा ही लूंगा, 7500 लेना ही लेना है। अब 3 महीने जो लॉकआउट रहा है उस महीने का मैं पूरा नहीं माफ करूंगा, 40% माफ कर दूंगा, 60% दूंगा। तो उस 3 महीने का निकालना पड़ेगा आपको। इसका मतलब मैं निकालूंगा यहाँ पर 2500 का 40%। हाँ समझ गए हैं। ये है आपका मिनिमम रेंट फॉर 5th ईयर का। देखो कितना इसको निकालूंगा कि 10000 जो है ये कितने महीने का है? 12 महीने का। हम जानना चाहते हैं 3 महीने कितना होगा। ठीक, 2500 निकल गया। 2500 कितना? 60%। कितना? 40% छोड़ देगा तो 60% दिया जाएगा, दिया जाएगा, लिया जाएगा। तो अब इसका निकाल सकते 2500 का 60% कितना हो जाएगा? 25 6 का सिंपल ही होता है 1500 यार। 3 महीने का कितना हो रहा है? 2500। पूरा नहीं माफ किया जाएगा,
क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने यही कहा कि तालाबंदी की अवधि में यानी जितने महीने भी आप तालाबंदी रहेगी उस महीने का आपको 40 मिनट माफ कर दिया जाएगा। साफ साफ लिखा, देखो लिखा है तालाबंदी के वर्ष में पट्टेदार को तालाबंदी की अवधि के यानी कि जो पीरियड है तालाबंदी का सिर्फ उतने पीरियड के लिए 40% के बराबर न्यूनतम किराए में छूट की व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ लिखा गया देयर इज प्रोविजन ऑफ 40% कंसेशन इन मिनिमम रेंट फॉर द पीरियड ऑफ लॉक आउट इन द ईयर ऑफ लीक नहीं रहेगा बल्कि लॉक ही रहेगा, ठीक ना। इन द ईयर ऑफ द स्ट्राइक मिनिमम रेंट विल बी प्रो राटा बेसिस। इसका मतलब कि जब स्ट्राइक होगी तो आपका तो अनुपातिक रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी रहेगा, प्रो राटा बेसिस पर रहेगा। लेकिन लॉक आउट वाले केस में थोड़ा सा चेंज कर दिया कि लॉक आउट का पूरा 9 महीने का हम लेंगे ही लेंगे, प्लस 3 महीने का हम पूरा नहीं छोड़ेंगे बल्कि 60% लेंगे। तो टोटल मिला करके 5वें साल में कितना हो जाएगा? 75 से 9 महीने को नहीं लेना है, ये भी 3 महीने में छोड़ा नहीं गया तो कितना हो गया? ये 9,000। इसका मतलब उस साल का मिनिमम रेंट जो रहेगा वो 9,000 रुपया रहेगा। समझ आइए हमारे? किसी को यहाँ पर कोई डाउट बताओ पहले, इसी का इसके बाद ही कहानी कुछ नहीं है, मेन तो यही था, इसी वजह से पूरा तुम लोग क्वेश्चन छोड़े थे। समझ में आती बाबू? क्वेश्चन पढ़े हो? समझ में आ गई बिना पढ़े? हैं? बाद में पहले समझो के बाद पढ़ोगे, पहले पढ़ोगे तो समझोगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोगों के जो मेन टॉपिक था यही समझना था कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, स्ट्राइक वाले केस में क्या करना है, लॉक आउट के केस में क्या करना है। तो क्वेश्चन में सब हमको हिंट दे दिया था कि स्ट्राइक होगी तो राटा बेसिस पर चलेगा, अनुपातिक आधार पर चलेगा, और अगर लॉक आउट होगा तो उस केस में कहा कि 9 महीने आपका काम हो रहा है, 9 महीने पूरा लूंगा। 3 महीने जो आपका काम नहीं हुआ है उस 3 महीने का जो बनता है 2500 रुपया वो पूरा नहीं माफ करूंगा बल्कि उसका 40% माफ करूंगा, 60% लूंगा। तो 60% निकाल दिया मैं, 1500 निकल के आ गया है। तो 7500 तो वो 1500 ये टोटल मिला कितना हो जाएगा आपका? 9,000 रुपये मिनिमम रेंट उस साल का रहेगा। क्लियर है? चलो अब निकालते हैं शार्ट वर्किंग को। देखो 6,000 राइटी है, 10,000 मिनिमम रेंट है, क्या हो जाएगा? 4,000 शार्ट वर्किंग। 8,000 रुपया राइटी है, 10,000 मिनिमम रेंट है, कितना हो जाएगा? 2,000 शार्ट वर्किंग। 15,000 में राइटी है, 10,000 रुपया मिनिमम रेंट है, क्या हो जाएगा? सरप्लस। 5,000 रुपया सरप्लस हो जाएगा। 8500 रुपया आपकी राइटी है, 7500 मिनिमम रेंट है, 1,000 रुपया सरप्लस हो जाएगा। 7500 रुपया आपकी राइटी है, 9,000 रुपया आपका मिनिमम रेंट है, 1500 क्या हो जाएगा? सरप्लस। कौन बोला पहले? सरप्लस और शॉर्ट वर्किंग की परिभाषा जानते ना हो, ये बोला है, तुमसे उम्मीद नहीं थी इसे। 75 रुपया राइटी है, 9,000 रुपया मिनिमम रेंट है, यानी कि आपको हर हाल में कौन सा देना होगा? मिनिमम रेंट देना होगा, शॉर्ट वर्किंग देना होगा। तुम बोलो बात पूछ तुम खाली सुनो, पता नहीं क्या क्या बोल के खाली 1500 दे जाओगे, दौड़ा के मारेगा वो। ठीक है, कुल मैदानी एरिया में रहते भी सब ये सब तो 9,000 रुपया आपका मिनिमम रेंट बनता है उस साल का। 7500 रुपया आपकी राइटी है, जब भी देने जाएंगे तो 9,000 देने जाएंगे। 1500 रुपया का नुकसान है, वही नुकसान तो क्या कराता है? शॉर्ट वर्किंग कराता है। अब जो शॉर्ट वर्किंग है इसको रिक्यूब करने का मौका मिला है, प्रत्येक शॉर्ट वर्किंग कितने साल मौका मिला हुआ है? अगले 2 साल। अगले 2 साल, यानी कि ये जो शॉर्ट वर्किंग हुई है 2 साल मौका मिलेगा, 1 2, ठीक। ये जो शॉर्ट वर्किंग हुई है इसको अभी अगले 2 साल, 1 2, मतलब प्रत्येक शॉर्ट वर्किंग को आपको मौका मिला हुआ कितने साल? 2 साल। इस शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब्ड नेक्स्ट 2 इयर्स लिखा हुआ है। तो 4,000 रुपया को पहले साल देखा गया, सरप्लस रहेगा तब तो रिक्यूब करोगे, नहीं सरप्लस है। अगले साल 5,000 रुपया है, रिक्यूब कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ टाइम भी लगा रखा है। देखो क्वेश्चन में रिक्यूब करने के बारे में आगे तय करके लिख दिया कि प्रथम वर्ष की लघु कर राशि को अगले 2 वर्ष में अपरेखित किया जा सकता है, लेकिन यह अपरेखन किसी भी वर्ष 3,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि ये जो आपकी सरप्लस कितना हुआ है? 5,000 रुपया, लेकिन कह रहा है कि कभी भी आप 3,000 से ज्यादा रिक्यूब नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन जैसा कहेगा उसके हिसाब से करेंगे। नई कंडीशन बढ़ाते चल रहा है,
और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार क्वेश्चन लगा रहे हैं, पीछे क्वेश्चन आ चुका है, कुछ लोग लगा के दिखा भी चुके हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में तो अब तक ऐसी बात नहीं करता था, 4000 था, 4000 पूरा रिक्यूब कर लेते थे हम लोग। लेकिन अब क्या करना है यहाँ पर कि हमको देखना भी होगा कि उससे ज्यादा रिक्यूब नहीं कर सकते जितने की शर्त हम लिखी हुई है। इसका जब एग्रीमेंट हुआ वो तो लिखा गया होगा कि हम आपको 2 साल रिक्यूब करने का मौका देंगे, लेकिन एक शर्त ये है कि इतने से ज्यादा रिक्यूब नहीं कर सकते। तो इस केस में बता दिया है कि प्रत्येक शार्ट वर्किंग को 2 साल मौका मिलेगा रिक्यूब करने का, लेकिन प्रत्येक वर्ष की जो शार्ट वर्किंग होगी 2 साल रिक्यूब करने का मौका मिलेगा, उसमें 3000 रुपये से कभी भी वर्ष में आप रिक्यूब नहीं कर सकते हैं। तो 4000 रुपये आपकी शार्ट वर्किंग थी, यहाँ पर सरप्लस नहीं हुआ, यहाँ पर सरप्लस हुआ, सरप्लस तो हुआ लेकिन कितना लेंगे हम लोग 3000 रुपया, 5000 पूरा रिक्यूब नहीं कर सकते, 30,000 रुपये लेंगे। अब ये 4000 की शार्ट वर्किंग जो समय था 2 साल वो तो खत्म हो गया, अब कितना बचा आपका 1000 रुपया, 1000 रुपया पूरा पे में डाला जाएगा। उसमें भी फिर एक नई कंडीशन जुड़ गई थी, सरकार कह रही है कि जितना भी आपकी शार्ट वर्किंग अनरिक्यूब हो जाएगी उसको हम लोग पूरा के पूरा आपको नुकसान नहीं होने देंगे, 30% हम भी सपोर्ट कर देंगे आपका फाइनेंशियल पोजीशन को, मतलब कि फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको सही करने के लिए, उसको सुधारने के लिए आपका 30% सरकार का भी सहयोग मिलेगा। तो अब आपका नुकसान कितना रह गया 700 रुपया, तो 300 रुपये क्या होगी गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी। तो इसका मतलब ये जो 1000 था ना, बस उसी को 2 जगह बांट देना, कितनी जगह 2 जगह, यानी कि 700 रुपया, यानी कि 70% जो है नुकसान और 30% सरकार दे रही है। तो 1000 का 30% 300 रुपये हो जाएगा, बचा कितना 700 रुपया, वो अनरिक्यूब डाल दिया जाएगा। ये ट्रांसफर टू पीयर है, दोनों अनरिक्यूब है, लेकिन एक ट्रांसफर टू पीयर है और एक गवर्नमेंट सब्सिडी है। क्या है सब्सिडी? सब्सिडी जानते हो किसको कहते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट जानती हो किसको कहते हैं? सब्सिडी किसको कहते हैं? ग्रांट किसको कहते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट किसे कहता है ये भी बताना ही पड़ेगा मुझको। सरकार की तरफ से जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। और सब्सिडी वो भी वही। अच्छा गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट सब्सिडी, तो गवर्नमेंट ग्रांट किसको कहते हैं और सब्सिडी किसको कहते हैं? बताओ इनाम, तुम नहीं पता, इतने बड़े हो गए नहीं पता है? सबसे बड़े हो तुम यहाँ पर? नहीं सर, मुझे छोड़ करके। गवर्नमेंट ग्रांट समझो किसे कहते हैं और गवर्नमेंट सब्सिडी किसे कहते हैं? ग्रांट में जब आपका नुकसान कोई हो जाता है, सरकार कहती है कि हम आपको पूरा करेंगे, तो आपको बकायदा पैसा देती है कि लो भाई पैसा पकड़ोगे। क्या करती है? क्या करती है? आपको बकायदा आपके खाते में पैसा आता है, जो 15-15 लाख रुपये आने वाला है, पैसा आता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग है? गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं। जो सरकार आपके खाते में क्या करेगी, पैसा देगी, उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट ग्रांट बोलेंगे। क्लियर? और गवर्नमेंट सब्सिडी का मतलब होता है कि आपको पैसा नहीं देगी, आपको पैसा नहीं देगी, बल्कि उसमें आपका एक तरह से उतने रुपये माइनस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? उतने में डायरेक्ट रूप से क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। यानी कोई चीज़ अगर 100 रुपये की चीज़ मिलती है, सरकार कहेगी कि ऐसा है कि इन कंज्यूमर्स को 70% करके में दिया जाए, 30% कौन देगा? सरकार वो डायरेक्ट रूप से देगी। सरकार क्या करेगी? 100 रुपये की आपको चीज़ मिल रही है तो हम 100 रुपये खरीद लेंगे, लेकिन हम देंगे कितना? 70 रुपये देंगे। इनको 30 रुपये का नुकसान हो जाएगा, घर से देंगे क्या? नहीं, ये बकायदा लिख के किसको भेजेंगे? सरकार को। सरकार इनको पैसा देगी डायरेक्ट, हमको नहीं देगी। तो हमारा ही तो सपोर्ट कर रही है। आपको यही चाहिए कि 70 रुपये में चाहिए, आपको 70 रुपये मिल रहा है, बाकी 30 रुपये वो आपके खाते में दे रही है। वो क्या कर रही है? पहुंचा रही है। तो गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब हो जाता है डायरेक्ट रूप से आपको मिलता है, और सब्सिडी का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट रूप से मिलता है। ठीक है, चलो उसकी बात छोड़ो, है कि नहीं? 300 रुपया जब क्या करेगी सरकार, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी, वो गवर्नमेंट ग्रांट है, वो आपको मिलेगी। और 700 रुपये क्या हो जाएगा? पीएम से जाएगा। फिर आगे आते हैं, इधर देखो, फिर 2000 रुपये शार्ट वर्किंग है, इसको अगले साल रिक्यूब कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 3000 से ज़्यादा रिक्यूब करने का मौका मिलेगा ही नहीं। तो इस दिवस 3000 तक लिए हो, जबकि बचा भी अभी है सरप्लस में 2000 रुपया, लेकिन वसूल नहीं कर सकते, इसको रिक्यूब नहीं कर सकते। इसको कंडीशन बनी हुई है उसमें कि 3000 रुपये से ज़्यादा कभी भी रिक्यूब नहीं करेंगे। तो नहीं बचा है तो नहीं कर सकते। अगले साल आए फिर सरप्लस है 1000 रुपया, 1000 ले लो, ले लिया,
अब बचा उसमें कितना 1000 रुपया। अब 1000 में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा अनलिक्विड ट्रांसफर टू पीएल में कर दें, नहीं पूरा पीएल में जाएगा। सरकार आपको 30% देगी, बाकी 70% आपको पीएल में डालना पड़ेगा। बिल्कुल सेम कंडीशन है, ठीक है ना। अब पेमेंट कराते हैं एक तरफ से, अब कुछ है नहीं। अब 6000 और 10000 रुपया कितना पेमेंट करेंगे हम उसको, लैंडलॉर्ड को 10,000। 8000 10,000 कितना पेमेंट करेंगे 10,000 रुपया। ओके 15,000 10,000 कितना पेमेंट करेंगे 15,000। 15,000 में से कितना रिक्यूब कर लियो 3,000 रुपया। इसे कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको 12,000 रुपया। 8500 7500 कितना रिक्यूब करेंगे 8500। 8500 में से 1,000 रुपया रिक्यूब भी हो गया, बचा कितना आपका 7500 रुपया पेमेंट करेंगे। 7500 9,000 कितना पेमेंट करेंगे 9,000 पूरा पेमेंट करो। ये भी शार्ट वर्किंग आपके 1500 रुपया है, लेकिन चूंकि ये 5वें साल है, इसको भी 2 साल मौका मिला होगा, 6ठे साल और 7वें साल। इससे इसको अनरिक्यूब नहीं किया जाएगा, पहले 6ठे साल देखोगे, 7वें साल देखोगे। अगर रिक्यूब नहीं हो पाएगा तब उसको ट्रांसफर टू पे में डाला जाएगा। अभी तो 2 साल मौका है, अभी तो हम जानते नहीं है कि क्या होने वाला है कल के दिन, ठीक है ना। चलो तो ये तो रहा सबका मामला। अब इसमें नई चीज जो बढ़ गई है गवर्नमेंट ग्रांट, उसको बताया नहीं हूँ और अभी बताऊंगा भी नहीं। अभी जो बताया हूँ पहले उसकी बात करूंगा। खाता खोलना है इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड के वहां, किसके वहां इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। लिख रहा हूं, ऊपर हेडिंग लगा रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, यानी कौन लेजर। जानते हैं तो लेजर किसको कहते हैं, लेजी किसको कहते हैं, है कि नहीं। चलो किससे पट्टा लिया उसका नाम तो दिया नहीं है, तो बस वही लैंडलॉर्ड लिखो। अगर ए से लेता तो ए लैंडलॉर्ड होता, तो लैंडलॉर्ड का नाम लिखाया था। अब कौन कौन सा खाता खोला जाएगा इसकी बात करनी है। तो आवश्यक खाते खोलने को कहा जाएगा, तो कौन कौन सा खाता खोलेंगे। लैंडलॉर्ड की बुक में लैंडलॉर्ड अकाउंट खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा। इन द बुक्स ऑफ लेजी के वाले खोलते थे, उसके बाद लैंडलॉर्ड अकाउंट खुलेगा, राइटी अकाउंट खुलेगा, शर्टी अकाउंट खुलेगा। यहाँ पर 3 खाते खुलेंगे। लैंडलॉर्ड की बुक में लेजी का खाता खुलेगा, राइटी अकाउंट खुलेगा और राइटी रिजर्व अकाउंट खुलेगा। शर्टी बुक यहाँ क्या बोलते हैं, राइटी रिजर्व। इसकी जनरली लिखाई गई होगी, राइटी रिजर्व बोला जाता है। तो इतने खाता खुलेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड के वहाँ लेजी खाता खुलेगा, तो लेजी का नाम लिखा है क्या इसमें, लेने वाले का नाम लिखा है, कौन पट्टा लेने वाला है, हैं? लिखा है, लिखा है लिखा है कि बी ने एक पट्टा 10 वर्ष के लिए लिया। आप कितना सकती क्या समझ रही को दिया। अगर दिया तो मैं यहाँ लिखता लैंडलॉर्ड का नाम, लेकिन बी ने पट्टा लिया, इसका लेजी का नाम क्या है बी। मैं अब क्या करूंगा, बीज अकाउंट खोलूंगा। क्या करूंगा, बीज अकाउंट। बिल्कुल सब कुछ जैसे किए हो ना तुम लोग, वैसे ही सब कुछ करोगे, लेकिन तुम लोग किए होगे तब, नहीं किए होगे तो कहाँ से करोगे। तुम लोग काम ही नहीं कर रहे घर पे, हैं? समस्या होगी अगर नहीं करोगे तो। मैं तो पढ़ रहा हूँ आगे, एग्जाम तो लोग आ गया, पता है नहीं, हैं? कब है, वही कर रहा हूँ मैं, तो अपना काम कर रहा हूँ। अब तुम लोग कितना काम करते हो ये तुम लोग जानोगे, बाकी तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ भाई, क्या झूठ बोलूं। यहाँ क्या लिखूंगा, राइटी रिजर्व अकाउंट खोलूंगा। यहाँ पर जगह कम है, ठीक है, इसी हिसाब से मुझे चलाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इतने खाते खोलने के जानते हो तरीका। जर्नल एंट्रीज में पोस्ट करूंगा, जर्नल एंट्री से एंट्री पूछता भी चलूंगा। लिखाया हूँ, क्वेश्चन किए नहीं हो तो कम से कम बताइए तो मुझको कि यहाँ जनरेटरी क्या होगी। सबसे पहले देखो टेबल, टेबल देखो, टेबल में रॉयल्टी भी है, शार्ट वर्किंग भी है। इसको देखते हुए जनरेटरी इन द बुक्स ऑफ लेजी के वहाँ बताओ, लेजी के वहाँ क्या होगी, लेजर को नहीं, लेजी के वहाँ जो तुम लोग पढ़ चुके हो वो मुझको बताओ ना, तो पढ़ चुके हो, जो क्वेश्चन लगा चुके हो। अब तो हम लोग नया चैप्टर, वो नया टॉपिक चल रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ लेजी के वहाँ क्या एंट्री बताई गई थी,
जल्दी बताओ, जरा बताओ। इन द बुक्स ऑफ लेजी को एंट्री क्या बता गई? टेबल देख चुका ना, खड़ा कर। हाँ, इन द बुक्स ऑफ लेजी के बाद बताओ मुनशिफ, इन द बुक्स ऑफ लेजी के बाद यही बताया था। राइटिंग अकाउंट डेबिट, शार्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। जस्ट इसी उलटे को उल्टी देखो, उल्टी गई होगी, लिखा क्या होगा? अब लेजी अकाउंट डेबिट लिखा गया टू राइटी रिजर्व, क्योंकि यहाँ पर शार्ट वर्किंग को क्या बोलते हैं? राइटी रिजर्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी अकाउंट डेबिट लिखूंगा। लेजी का नाम क्या है यहाँ पर? बी इज अकाउंट डेबिट टू राइटी टू शार्ट वर्किंग। शार्ट वर्किंग को क्या बोलेंगे? राइटी रिजर्व। जो एंट्री वहां पर करते थे राइटी अकाउंट डेबिट, शार्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, अब लैंडलॉर्ड क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। अब लैंडलॉर्ड नहीं लिखा जाएगा, लेजी अकाउंट डेबिट टू राइटी और टू राइटी रिजर्व। शार्ट वर्किंग को लिखा जाता है। बस इतना ही तो है। अब उसके हिसाब से बीज अकाउंट डेबिट किया गया है, तो डेबिट में क्या रहेगा? टू राइटी और टू राइटी रिजर्व। राइटी अमाउंट राइटी में डालोगे यहाँ पर 6000, शार्ट वर्किंग को कितना है? 4000। यही है आपका पूरी कहानी। बात कब की जानते हो? फर्स्ट ईयर दिसंबर 31 की बात करिए, ठीक है ना। अब देखो पोस्टिंग बता रहा हूँ। बीज अकाउंट डेबिट लिख लो, टू राइटी टू शार्ट वर्किंग का बोला गया, राइटी रिजर्व बोला गया। तो इसमें तो एंट्री पोस्ट हो गई। बी अकाउंट डेबिट करके डेबिट में लिखा गया है टू राइटी टू राइटी रिजर्व। अब राइटी में तो जाएगा, राइटी क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में जाएगा क्या? बाई बीज अकाउंट। कितने रुपया? राइटी अकाउंट लिखोगे यहाँ पर 6000 रुपया। फिर राइटी रिजर्व भी क्रेडिट है, तो राइटी रिजर्व क्रेडिट है, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा यहाँ पर। क्या लिखोगे? बाई बीज अकाउंट। कितने रुपया? 4000 रुपया। ये सबसे पहले एंट्री पास करोगे, फिर लिखो पेमेंट करोगे। क्या लिखा जाएगा जब हमको पेमेंट मिलेगा? तो पहले इन द बुक्स ऑफ लेजी क्यों? चलो, वो पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या पास करेगा? वो लिखेगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर जब हमको मिलेगा तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। हमको तो मिल रहा है ना, हम वहां पर दे रहा था लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश कर रहा था, हमको तो मिल रहा है। हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू लेजी, ठीक है ना। बी कैश अकाउंट डेबिट टू बी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी क्रेडिट है, क्रेडिट साइड लिखा जाए क्या? बाई कैश। कितना मिला? देखो वहां से देखना, 10,000 रुपया। बात कब की? फर्स्ट ईयर दिसंबर 31 को एंट्री पास कर दोगे। उसके बाद फिर एंट्री पास की पीएल में डालने की। पीएल में तो राइटी हर में क्रेडिट थी, अब क्या हो जाएगी? डेबिट। राइटी अकाउंट डेबिट टू पीएल, राइटी अकाउंट डेबिट में लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? टू पीएल। कितने रुपया? जितने में राइटी आपकी होगी उतने रुपया। तो वो दिमाग नहीं लगाना है। कुछ शांति की भी हुई है क्या उस साल? कुछ नहीं हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए अब इस खाते को हम लोग क्या करेंगे? बंद करेंगे। 3 एंट्री होती है। अब देखो इधर है आपका 4000, इधर भी कितना होना चाहिए? 4000। इसको क्या लिखूंगा मैं? बैलेंस शीट। अब बातें बंद करो, मुझको लग रहा है कुछ ज्यादा बात हो रही है। अब यहाँ पर लिखेंगे, जानते हो क्या? सेकंड कब? जनवरी 1 बाई बैलेंस बीडी। 4000 रुपये जो सीडी था ना, ये बीडी हो जाएगा। ये तो बीडी सीडी कुछ नहीं होगा, सब हिसाब बराबर, ये भी हिसाब बराबर, ठीक है। चलो दूसरे साल की एंट्री देख करके फिर फटाफट बताना है। तो बताना नहीं, अब करना है खड़ा कर, बस देखते हो देखो ऐसे करना है। राइटिंग में शार्ट वर्किंग भी है, बस यहाँ देखो टू राइटी, ठीक है। उसके बाद कितने रुपया? 8,000 2000। बात करती है सेकंड ईयर दिसंबर, ठीक है। तो इसमें जाओगे, इसमें भी लिखोगे सेकंड ईयर में बाई बीज अकाउंट 8,000 रुपया। इसमें भी जाओगे, मतलब जब हाथ बैठ जाएगा ना तो कहीं टेबल देखोगे 2 मिनट में हम लोगों का लैंडलॉर्ड अकाउंट या लेजी अकाउंट बनेगा, 1 मिनट में राइटीज अकाउंट बनेगा और 2 मिनट में शार्ट या राइटीज बनेगा। मतलब इतना ही कुल है। 2 मिनट वो, 2 मिनट ये, 1 मिनट ये, कुल कितना हुआ? 5 मिनट। जोड़ने घटाने में कुल कितना लगेगा? 3 मिनट और कितना मिनट हो जाएगा? 8 मिनट। 10 मिनट में क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब 10 नंबर का क्वेश्चन जानते हो क्या आता है? एससी में टेबल बनाना आता है। मतलब 2 क्वेश्चन आता है, 10 नंबर में और 15 नंबर में। 10 नंबर में सी वो कहेगा कि टेबल बना दो
अब टेबल बनाने का 10 नंबर मिल जाएगा। अब यही सब दे देगा, पता चले कि हम इकट्ठा XZ या अन्य क्यों मिलाते हैं, तो अलर्ट रहना पड़ेगा। मिनिमम रेट के बारे में अलर्ट रहना पड़ेगा कि हो सकता है कि हड़ताल हुई हो या तालाबंदी हुई हो, तो क्या रूल है उसके हिसाब से टेबल बनाओ, 10 नंबर ले जाओ। इस टेबल बनाने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, इससे ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, लगेगा। तो नो से इतना ही मांगता है 10 नंबर का। और दूसरा वाला मांगता है कि इसमें लैंडलैंड अकाउंट के बुक में लेजी का खाता खोलिए, लेजी की बुक में लैंडलैंड अकाउंट खोलिए। मतलब किसी एक का खाता पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा कि ये भी बनाओ ये भी बनाओ। टेबल में अगर 3 साल का सही बनाए 1 साल का गलत हो गया तो स्टेप मार्किंग मिलेगी। हाँ मिलेगी, ठीक है ना। चले, ये हम लोग का हो गया। अब इसको भी बंद करना है। अरे बंद कर करना है, इसको नहीं करना का। बीज अकाउंट कितना हो गया? 6000 2000। हाँ इधर देखो खाता बंद करना है। अब जब बंद करने जाओगे ना तो यहाँ पे जाते हो कितना आ गया? 6000। यहाँ पर भी कितना आना चाहिए? 6000। ये 6000 पूरा क्या हो जाएगा आपका? टू बैलेंस CD हो जाएगा। लिखूंगा यहाँ पर सेकंड ईयर दिसंबर जनवरी को, और यहाँ पर लिखूंगा थर्ड ईयर कब? जनवरी 1 को। बाई बैलेंस BD। जितना 6000 रुपया CD था वो BD हो गया। और ये तो पूरा पूरा जानते हो क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे, बाई कैश कर देंगे, सीधे सीधे 10,000 रुपया। इसको तो कुछ करना ही नहीं है, बस इसको ऐसे ही बंद कर दो, इसको भी ऐसे ही 2 पीयर से करके बंद कर दो। जब हाथ बैठ जाएगा तो सब खटाखट चलने लगेगा। इसको पीरियड से बंद करना रहता है। उसमें तुम लोग जानते हो क्या कर देते हैं? 2 लैंडलॉर्ड बाई पीरियड, 2 लैंडलॉर्ड बाई पीरियड। इसमें क्या रहेगा? बाई लैंडलॉर्ड बाई लेजी 2 पीरियड, बाई लेजी 2 पीरियड, बाई लेजी 2 पीरियड। बस राइटिंग अमाउंट ये उठाना है, 6000 8000 15000। देखो मैं कर देता हूँ, ये मत समझना खाली बस खाली समझाते रहते हैं और करते नहीं है। देखो मैं वही कर दे रहा हूँ, पहले वही कर दे रहा हूँ, तुम लोग भी कहो कि हाँ कर दिए। इधर क्या करूँगा? 2 पीरियड कर दूंगा, कितना? 15000। देखो सब यहाँ पर है। फिर यहाँ पर 4th ईयर में करूँगा, जानते हो क्या? बाई बीज अकाउंट कितने रुपया? 85 रुपये। यहाँ पर क्या करूँगा? 2 पीरियड कितना रुपया? 85 रुपया। किस साल की बात है ये? 4th ईयर की बात समझ आ रही है? यहाँ पर देखो 5th ईयर में बाई बीज अकाउंट कितने रुपया? 75 रुपया। यहाँ पर क्या करूँगा? 2 पीरियड कितना रुपया? 75 रुपया। किस साल? 5th ईयर में। कुछ है इसमें? यही राइटिंग अमाउंट पूरा यहाँ पर लिखना है और 2 पीरियड कर देना है, खत्म हो जाएगा। ये इतना आसान है ये। अब यहाँ से भी देखा तो खाली सी भेज खाते खोल कर खटाखट खोलूंगा। देखो इधर दूसरे साल क्या हुआ? देखो सरप्लस हुआ। तो अब वैरायटी आप लिखोगे, सिर्फ वैरायटी नंबर दे देना। वैरायटी कब लिखा जाएगा? जब 60 वर्किंग जब 60 वर्किंग रहेगी, है नहीं? बस सीधे लिखो।